भक्त कहता है कि श्रम करके ऊपर उठो, ज्ञानी कहता है कि श्रम करके ऊपर उठो। लेकिन भक्त के लिए भगवान ऊपर से नीचे आकर के श्रम करते हैं। रोने में श्रम है, हंसने में मुस्कुराने में श्रम नहीं है। और मानो रुदन करके परमात्मा ये आपको हमको आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि मैं भी आपके रोने में मैं भी रो रहा हूं, आप बस आ जाओ, मैं भी आपके लिए ही रो रहा हूं। और इतना सुनना था कि परमात्मा आ गया। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुरसंत हित, देखिए भगवान किसी वर्ण के लिए नहीं जन्म लिए हैं। विप्र जो होता है, ब्राह्मण होता है, वो विवेक का देवता होता है। और ये तो उसी प्रकार है जैसे जनपद से एक कोई सांसद चुन करके जाकर के संसद में प्रतिनिधित्व करता है पूरे जनपद का, उसी प्रकार जो ब्राह्मण है, वर्ग है, ये पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मण का जन्म, अरे ब्राह्मणस्य शरीरो अयम क्षुद्र कामाय नश्यते। ब्राह्मण का शरीर सिर्फ क्षुद्र कामनाओं के लिए, पूर्ति के लिए नहीं मिला है। ब्राह्मण माने विचार, शरीर के विचार जो हिस्सा है, जो मुख कहा गया है, ब्राह्मणों समुख माखी, अभिप्राय जो विचार है। और यदि आपके विचार को धर्म नियंत्रित करेगा तब आपके अंदर पागलपन नहीं आएगा। मानवता का प्रतिनिधित्व कोई करता है तो वो ब्राह्मण करता है। तो क्योंकि यदि भगवान लिखते कि क्योंकि आज की समस्या यह है जातिवाद, आज जो कठिन समस्या हो गई है जातिवाद की, यदि भगवान जाति का नाम लिखते तो तुलसीदास जी की एक मानस सिर्फ जाति लिखने में ही पूर्ण हो जाती, क्योंकि ये ऐसी जाति है कि ये जाति ही नहीं। तो विप्र जो विवेक, विवेक माने बुद्धि, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार के लिए ही पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और चारों के नियंता ही हैं विप्रधेनु सुर और संत। विप्र जो विवेक का देवता है, विचार का देवता। देखिए अपने अपने अंगों की अपनी अपनी विशेषता है। ऐसा नहीं है यदि भुजा नहीं रहेगी तो ये शरीर है, ये शरीर में यदि क्या होगा, यदि ये खराब हो जाएगा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। आदमी क्या कह देगा, पागल घोषित कर देगा। अच्छी खासी शरीर है परंतु ये यदि विचारहीन है तो आदमी क्या कहता है, उसकी क्या उपाधि है कि ये तो पागल है, बावरा है। इसीलिए सबसे पहले इस पर विचार करना है। भुजाओं का अपना काम है, उदर का अपना काम है। उदर में जो गुप्त काम कर रहा है वही गुप्ता है। पैरों का अपना सबसे वंदनीय क्या है, पैर ही है। तो ये तो हमारी कहें तो अज्ञानता है। तो विप्रधेनु सुर संत हित के लिए, विप्रधेनु अभिप्राय विप्र मानवता का पुजारी है, मानवता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। धेनु अर्थ की प्रतिनिधित्व कर रही है। आज अब ये समय आ गया, यांत्रिक का युग आ गया, अन्यथा हमारे उस समय बछड़ों से ही कृषि होती थी। धेनु अभिप्राय गाय के दूध से ही लोगों का व्यापार चला करता था। अर्थ जब धर्म में हो जाएगा तो उस अर्थ को सतगति हो जाएगा, उस अर्थ का सदुपयोग हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे गायों में सारे देवता का वास है, परंतु लक्ष्मी जी का वास जब नहीं मिला तो लक्ष्मी जी ने गोबर में अपना निवास कहा। जब गाय माता ने कहा, गौ माता ने, कि मैं आपको गोबर में अपने निवास देती हूं, और मां ने स्वीकार कर लिया। और लक्ष्मी जी के गोबर से वही खेत में जाकर के खाद बनता है, और खाद बन के कृषि प्रधान देश ये रहा है। और वही खाद
के द्वारा ही हमको अन्न प्राप्त होता है। अभिप्राय अर्थ वैव, धर्म, अर्थ, काम, ये जितने भी प्रकृति हैं, विप्रधेन, सुर की बात आगे, ये जितने प्रकृति हैं, चाहे जल के बिना सूर्य नेत्र हो परंतु सूर्य का प्रकाश ना हो तो नेत्रों का कोई अभिप्राय नहीं है। ये जितनी प्रकृति हैं ये हमारी क्षुद्र कामनाओं को पूर्ण करती हैं, परंतु ये कामनाएं यदि धर्म से संचालित नहीं होंगी तो ये कामनाएं अनंत हो जाएंगी, यही कामनाएं हमारे विनाश का कारण बन जाएंगी। तो काम यदि धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो कामना हमारी सही सद्मार्ग पर हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के सृजन के लिए हमें आपको काम की आवश्यकता होती है, परंतु काम यदि धर्म के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यदि धर्म के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाएगा तो वो कामना शुद्ध कामना होगी। और अंत में, क्योंकि ये सब जीने के कर्म हैं, धर्म चाहिए आपको, अर्थ चाहिए आपको, काम चाहिए आपको, परंतु ये सब जीते जी चाहिए, लेकिन एक ऐसा है जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से आपको रोक सकता है, तो वो है संत। क्यों? क्योंकि संत के अंतःकरण में कोई कामना को होती ही नहीं है। वो आपको ये शिक्षा दे सकता है कि आपको कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आपको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम की व्यवस्था से कैसे आप चलो। इसीलिए भगवान ने जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, इन्हीं चारों पुरुषार्थ की सुरक्षार्थ, इन्हीं चारों पुरुषार्थ को दिशा देने के लिए, इन्हीं चारों पुरुषार्थ को प्रकाश देने के लिए भगवान ने विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया